ये बात है। आप कह रहे हैं मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ क्या बात कर रहे हैं? मैं खुश होऊंगा अगर किसी मुसलमान भाई के साथ कुछ गलत होगा तो। बड़ा हरामी हो बेटा। मतलब कुछ भी बोलना है आपको? नहीं तो आप मेरी बात को इनकार कर दीजिए कि नहीं आप आसिम वकार गलत कह रहे हैं, मैं खुश नहीं हूँ, मैं भी दुखी हूँ मुसलमानों के साथ। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नहीं तो गलत कहाँ हो रहा है साहब, ये तो बताइए ना। मैंने आपसे पूछा, आपके नेता ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई इस देश का मुसलमान खुद को जेल में महसूस करता है। मैंने सिंपल सा पूछा कि भाई क्या आप खुद को जेल में महसूस करते हैं? क्या ओवैसी जी खुद को जेल में महसूस करते हैं? और अगर करते तो हर दूसरे दिन आकर भड़ास कैसे निकाल पाते सर? तो आपको ये मेरा सवाल चुप गया। कैसा? क्योंकि आपको पता है कि गलत नैरेटिव है। कैसा? तो उसके बाद आप मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगे, भड़ास निकालने लगे आप अपनी। फिर मारने का आएगा तू? नहीं आप समझे नहीं। देखिए आपकी तकलीफ मैं समझ रहा हूँ, प्रॉब्लम भी समझता हूँ। मैं बहुत काफी अरसे से पॉलिटिक्स में हूँ। परेशानी ये है कि क्या आप ये भी बंद कराना चाहते हैं? फिर मारने का आएगा? ये अल्टीमेटम दे रहे कि नहीं ये भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुसलमानों को एकदम नेस्तनाबूद कर दो। कहीं तो कोई आवाज उठाएगा ना। शाबाश। देखिए वकार साहब, मैं भी काफी अरसे से जर्नलिज्म में हूं सर। 2-4 दिन से हमने पत्रकारिता ना तो मैंने शुरू की है, पहली बातचीत है। दूसरी बात है बंद कौन कराना चाहता है साहब? दिक्कत तो यही है कि आपको लगता है कि मुसलमान अगर मोदी की ओर शिफ्ट हो गया तो आपकी पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूं आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है। आप नहीं राकेश पांडे की बात करते हैं, आप नहीं इस देश के हिंदुओं की बात करते हैं, आप सिर्फ मुसलमानों की बातचीत करते हैं। इसलिए आपको यह लगता है कि अगर मुसलमान शिफ्ट हो गया तो आपकी पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ेगी? अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। सर मैंने आपसे पूछा कि अगर आपका जो आपने स्लोगन चलाया कि मुसलमान मोदी के साथ, विपक्ष क्यों परेशान? सवाल था उसके आगे क्वेश्चन मार्क। गजब आदमी है यार, कौन कहां चला गया? जरा ठीक से देखा करिए। ये सवाल हमने पूछा था कि मोदी के साथ मुसलमान है तो क्या मेरा भी क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए परेशान है। क्वेश्चन मार्क था सर, ठीक से देख लिया करिए, पढ़ लिया करिए। छलना चूतिए। सर मैं भी क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि फिर इनका क्या होगा, गिरिराज सिंह का क्या होगा, फिर आपका क्या होगा सर? आपकी पार्टी का, आपकी पॉलिटिक्स का क्या होगा? इमोशनल डैमेज। ये भी बता दीजिए क्या होगा जो गालियां बकी जा रही हैं। ये भी बता दीजिए उधर शिफ्ट हो गया तो आपकी पॉलिटिक्स का क्या होगा? सर हम सेकुलर हैं। भाई सारा मसला यही है, इनका होगा क्या? जली ना, तेरी भी जली ना। सुनिए सर, देखिए इतने साल में आज तक एक भी अल्फाज मैंने कोई ऐसा नहीं बोला होगा जो किसी धर्म विशेष, धर्म गुरु के विशेष या किसी भगवान के खिलाफ बोला हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने सिर्फ और सिर्फ हमेशा आवाज वहां उठाई है जहां कहीं अन्याय हो रहा है। बात तो सही है। ठीक है, मैंने कभी किसी के खिलाफ बोला ही नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। आप जाके देखिए सोशल मीडिया पे। चलिए मैं जितना मुसलमान मुझे मोहब्बत करते हैं उससे दुगना मुझे यहीं से शुरू करूंगा सर, यहीं से शुरू करूंगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? कि कैसे आपकी पार्टी के नेता क्या क्या बयान देते हैं। आपको मैं याद दिलाऊंगा। शाजिया इल्मी, परेशानी किस बात से है? मुसलमान मोदी की ओर शिफ्ट हो रहा है इसलिए, या फिर इनकी पॉलिटिक्स खत्म न हो जाए, डर है इस बात का? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। देखिए सबसे पहले मैं कह दूं कि हम लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, देश के नागरिक हैं। कम से कम हमें सच बोलना चाहिए। ये क्या है? और मुझे लगता है हर एक धर्म में सिखाएगा कि सच बोलना चाहिए। कुछ भी मैं ये कहूंगी सबसे पहले कि इनको परेशानी इस बात की नहीं है कि बाकी सब लोग भाजपा के कहा जाएंगे। इनको परेशानी इस बात की है कि इनकी सियासत का क्या होगा, क्योंकि इनकी सियासत की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ नफरत है और खौफ है। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। ये खौफ की दुकानें असल में चला रहे हैं और खौफ ज़दा करके आम मुसलमानों को उनका खून चूस कर ये यहाँ पे पहुँचे हैं। अब उनको लग रहा है अगर गरीब मुसलमान का फ़ायदा हो जाएगा, अगर गरीब मुसलमान पढ़ लिख लेगा तो ये कहाँ जाएंगे, इनकी असलियत तो सामने आ जाएगी। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो इनकी दुकानें जो खौफ की बुनियाद पर चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने ये और इनका ये राग ही पुराना है
ये मुसलमानों को क्या होगा, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, इतना पुराना ये राग हो चुका है। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि 14.2% मुसलमान हैं हमारे देश में। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन 36% जो है लाभार्थी आवास योजना के, वो मुसलमान भी हैं हमारे देश के। कोई सेंस है इस बात की? यानी कि 14% सिर्फ होने के बावजूद 36% जो है उनको घर मिले हैं। चाहे वो आवास योजना हो, चाहे हर नल घर योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे शादी योजना हो। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। चाहे स्कॉलरशिप से वजीफे हैं, मुसलमान सबसे आगे हैं और अपनी पॉपुलेशन यानी कि आबादी से कहीं ज्यादा प्रतिशत रेशो के हिसाब से देखा जाए तो जाहिर सी बात है, ना शहरों में, ना गांव में, ना तहसीलदार के लेवल पर, ना पटवारी के लेवल पर कहीं भी कोई भेदभाव है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अब इनकी दुकानें चलेंगी कैसे? इनका तो काम है कि मुसलमानों को बरगलाओ, डराओ, धमकाओ, तो कहते रहो तुम खतरे में हो, तुम खतरे में हो, तुम्हारा बुरा होगा और हम तुम्हें बचाएंगे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? भाई ये बचाने वाले नहीं है, देश का आईन बचाएगा, देश का कानून बचाएगा, ये कोई नहीं है। और मुसलमान लोग इनकी असलियत समझ रहे हैं। अरे सुना, ये तो जोक भी मारता है। इसीलिए आपने जो आंकड़े दिखाए 3% से 8% वोटिंग मुसलमानों को मिल रही है बीजेपी को। और जाहिर सी बात है, गरीब मुसलमान, एक गरीब बच्ची, और एक और आंकड़ा बहुत जरूरी, 70% था ड्रॉप आउट रेट मुसलमान बच्चियों का, और अब क्या है 30%। ठीक है शाजिया, निकल पहली फुर्सत में निकल। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो।